को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले छात्र। छात्र रुचि। अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले छात्र। छात्र राहुल। मेरा नाम राहुल है। मैं विज्ञान में रुचि रखने वाला बालक। विज्ञान देवता के रूप में प्रतिभा। मैं आप सभी को हिंदी और विज्ञान का मिश्रण बताऊंगी। अब शुरू होता है हमारा प्रथम दृश्य का नाटक। हल्ला मत करना। आज हम एक खास विषय पे चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है हिंदी की वैज्ञानिकता। मैडम, हिंदी और विज्ञान ये तो कोई मजाक लग रहा है। हिंदी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। ऐसे मत कहो रुचि, हर भाषा की अपनी संरचना होती है और हिंदी तो बहुत वैज्ञानिक भाषा है। वो कैसे मैडम? हमें तो यह कभी पढ़ाया ही नहीं गया। यह बहुत अच्छा सवाल है। चलो हम इसे एक नाटक के माध्यम से समझते हैं। तैयार हो जाओ। दूसरा दृश्य कल्पना लोगे। विज्ञान देवता का आगमन होता है। देखो विज्ञान देवता प्रकट होता है। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ विज्ञान देवी। मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हें इसकी वैज्ञानिकता समझाऊंगी। विज्ञान देवता, आप हमें हिंदी के बारे में बताइए। हाँ, हंसो मत, क्योंकि हिंदी में है उच्चारण की स्पष्टता, व्याकरण की नियमबद्धता और लिपि की वैज्ञानिकता। उदाहरण को इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे कि जो देवनागरी लिपि होती है, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम उसे पढ़ते हैं और यह सैद्धांतिक होती है, यानी कि सिद्धांत पर आधारित होती है। और विज्ञान देवता, आपको पता है हिंदी की वर्णमाला पर स्वरों और व्यंजनों के वैज्ञानिक वर्गीकरण पर आधारित है। शाबाश संज्ञा। हिंदी वर्णमाला स्थान के आधार पर विभाजित की जाती है, जहाँ कुछ वर्ण कंठ से आते हैं, जैसे गौ से घ तक, और कुछ तालव्य यानी ताल से, जैसे च से छ तक, और कुछ मूर्धन्य से, जैसे ट से ठ तक, और कुछ दांतों से त से थ, और कुछ ओठ यानी हमारे होठ से, जैसे प से प तक। ये सब उच्चारण मनुष्य के मुख से उत्पन्न हुए हैं। मतलब फोनेटिक? हाँ बिल्कुल। जैसे राम लिखा जाता है, राम में तीन मात्राएं होती हैं, 3 वर्ण हैं, ड, आ की मात्रा और म। जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में BUT को बट पढ़ा जाता है और PUT को पुट पढ़ा जाता है। दोनों को एक समान लिखा जाता है, लेकिन इनका उच्चारण अलग होता है। वाह वाह, क्या खूब कहा है आपने। ये तो किसी विज्ञान प्रयोगशाला की भांति लग रहा है। हाँ बिल्कुल, आप जान गए हो ना, इसलिए अपनी हिंदी भाषा पर गर्व करो। हाँ विज्ञान देवता, आपको पता है, मुझे भी पता है, हिंदी जो संस्कृत की लिपि है, ये इसका उत्गम मनुष्य के मुख से हुआ है। हिंदी भाव, विचार, भाव और वैज्ञानिकों का तीनों का संबंध है। हिंदी भाषा, भाव, विचार, विज्ञान तीनों का संगम है। बच्चों, क्या आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ राहुल, बोलो। हिंदी का अपना विशाल शब्दकोश है। इसके मूल शब्दकोश की संख्या लगभग 2.5 लाख से भी अधिक है। वहीं इसकी माता जो कि संस्कृत है, उसके मूल शब्दकोश की संख्या लगभग 102 अरब 78 करोड़ व 50 लाख शब्दों की है। आपको पता है कि भारत देश में 28 राज्यों में से लगभग 22 राज्यों में हिंदी सभी की मातृभाषा है। वहाँ ये सभी की जननी है। इसी कारण ये भारत की भी मातृभाषा है। मैं अपनी हिंदी का प्रचार करना अपना एक अभिष्ट अंग मानता हूँ। मैडम, मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे हिंदी की इतनी वैज्ञानिकता पता नहीं थी। हाँ मैडम, हिंदी राष्ट्रीय की भाषा है और यह भारत माँ के विराट की बोली है तथा हिंदी भाषा बहुत ही प्रिय है। हाँ मैडम, इस भाषा के माध्यम से देश का विकास करना है, इसलिए हमारी मातृभाषा है। बहुत अच्छा बच्चों,
अब याद रखना, हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है बल्कि यह एक विज्ञान भी है। हाँ मैडम, हम एक वैज्ञानिक भाषा ही नहीं, एक विज्ञान है। जय हिंदी, जय भारत। एक है रंग रूप वेश भाषा, चाहे अनेक हैं हिंद देश के निवासी, सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन